नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और अब राजस्थान की राजधानी जयपुर पे एक बड़ा खतरा है, वो मंडराने लगा है। आपको मैं सबसे पहले वो बता देता हूं कि खतरा क्या है। दरअसल यूनेस्को ने एक चेतावनी जारी की है और उस चेतावनी में यह कहा है कि भैया अब जो जयपुर है उसको वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट घोषित किया गया था उससे निष्कासित किया जा सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई साहब ये कैसी खबर है, ये कैसी कहानी है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। आज से 7 साल पहले 2020 में ही तो जयपुर को यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, अब क्यों खत्म कर दिया गया है। वजह मैं कैमरामैन से एक बार निवेदन करूंगा कि आप वजह दिखा दीजिए। पहले आप ये जयपुर का जो ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक आप देखिए कि किस हिसाब से ये ट्रैफिक है वो जयपुर में बढ़ता जा रहा है। ये ट्रैफिक सिर्फ ये जो ट्रैफिक है वो इसकी वजह नहीं है, इसकी वजह तो बहुत सारी है। आपको मैं वजह दिखाऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा। अब हम थोड़ी बहुत उन वजहों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपने जयपुर में देखा होगा कि किस प्रकार से ट्रैफिक लगा हुआ है, किस प्रकार से जाम लगा हुआ है। ये अभी दोपहर का समय है जहाँ पे बहुत कम जाम होता है, छुट्टी का दिन भी है, ईद का आज तीसरा दिन है तो छुट्टी है, जाहिर सी बात है लोग ज्यादा नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जगह जगह आप यहाँ पे ट्रैफिक है वो देखेंगे। सबसे पहली वजह यही है, ट्रैफिक का होना, ट्रैफिक का अत्यधिक बढ़ जाना, ई रिक्शाओं की जो चालन है वो अत्यधिक हो जाना। और इस ट्रैफिक की वजह से ही यूनेस्को ने जयपुर को एक बड़ी चेतावनी दे दी। यूनेस्को ने जयपुर को एक बड़ी चेतावनी देते हुए ये कह दिया है कि भाई साहब अब आपकी जो ये सुधार नहीं हुआ तो हम है वो आपको ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है इससे निष्कासित कर देंगे। यूनेस्को ने अपने चिट्ठी में क्या क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनेस्को ने अपनी चिट्ठी में कई जो चेतावनी दी है उसमें कई पॉइंट है वो लिखे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है ट्रैफिक, दूसरा पॉइंट है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट उन जगहों को कहा जाता है जो कुछ यूनिक हो, कुछ स्पेशल हो। जयपुर का ये जो गुलाबी रंग है, आप ये जो गुलाबी रंग देख रहे हो जयपुर की हर दीवारों पे, ये जो गुलाबी रंग लगा हुआ है, इस गुलाबी रंग की वजह से ही जयपुर का जो ये रंग है वो सबसे अलग माना जाता है। और ये अलग माने जाने की वजह से ही है जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो घोषित किया गया कि भाई ये वर्ल्ड में सबसे अलग है ये। लेकिन इसके जो कंस्ट्रक्शन की वजह से इसमें हो रहे लगातार बदलाव है वो इसके ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रहे हैं। आपको हमने कई जगह कई निगम की खबरें दिखाई, कचरा पड़ा हुआ है, हर जगह हालत खराब है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कई जगह कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जो मुख्य जो बिल्डिंग्स हैं, जो मुख्य ढांचा है जयपुर का उसमें बदलाव है वो करते हुए नजर आते हैं। अब सवाल सिर्फ यही खड़ा होता है कि ये जो मुख्य ढांचा है जो हेरिटेज में आता है इसमें बदलाव क्यों किए जा रहे हैं, इसमें बदलाव करते हुए क्या निगम की जो परमिशन है वो ली जा रही है। और अगर निगम की परमिशन ली जा रही है तो फिर निगम को पता तो होगा ही कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसमें अगर कुछ बदलाव हुआ तो फिर यहाँ से निष्कासित किया जा सकता है। ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं और वो सवाल ये है कि भैया अगर निगम को इन सब की जानकारी है फिर भी ये काम क्यों हो रहा है। क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हट जाएगा अगर जयपुर, तो ये जयपुर के लिए एक बड़ी चेतावनी नहीं होगी, ये जयपुर के लिए एक बड़ी शर्मनाक वाली बात नहीं होगी। सिर्फ यही बात नहीं है, बात बढ़ता ट्रैफिक, कचरा, अतिक्रमण, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो मुख्य जो धारा है, जो मुख्य जयपुर है उसमें हो रहे बदलाव है वो जयपुर को जो यूनेस्को की साइट है, जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उससे हटवा सकता है। आप सामने वो गाड़ियां एक बार दिखा दीजिए, ये गाड़ियां देखिए आप, ये कोई ऑफिशियल पार्किंग नहीं है। थोड़ा आइए हम चर्चा कर लेते हैं इसमें। ये कोतवाली पुलिस थाने के बाहर जो ये गाड़ियां खड़ी है, आप इन गाड़ियों को एक बार दिखाइए। इसमें आप एम्बुलेंस भी देखेंगे और बहुत सारी गाड़ियां, पुलिस वाले भी यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रखे हैं। आप बताइए भाई साहब, ये पुलिस वाली गाड़ी देखिए आप,
बीच बैरिकेटिंग के बीच में है वो गाड़ी खड़ी हुई है। तो अब आप खुद सोचिए, अगर इस प्रकार से अतिक्रमण होगा जयपुर में और इस प्रकार से गाड़ियां खड़ी रहेगी तो क्या जयपुर है वो वर्ल्ड हेरिटेज की जो लिस्ट है उसमें क्या शामिल रहेगा? सवाल सिर्फ यही है कि जयपुर को ये जो चेतावनी मिली है इसकी बड़ी वजह पता होने के बावजूद भी निगम इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर पा रहा है। ये एक बड़ी चुनौती है जयपुर के लिए। सिर्फ जयपुर की बात करने वाले हेरिटेज के जो लिस्ट है उससे अगर निकाल दिए जाएंगे तो फिर उनका क्या रवैया रहेगा? सवाल सिर्फ यही है। मैं कैमरामैन जावेद के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।